नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बेसिक शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। बच्चों, आज हम सभी सीयूईटी में फिजिक्स पोर्शन में, ठीक है, आपके फिजिक्स डोमेन के सिलेबस के ऊपर चर्चा करने वाले हैं कि आपके सीयूईटी के, चाहे आप बीएससी मैथ के हो, चाहे आप बीएससी बायो के हो, चाहे आप बीएससी एग्रीकल्चर का सब्जेक्ट, ठीक है, देना चाहते हैं, तो उसमें आपके फिजिक्स के डोमेन में क्या क्या चीज़ें, क्या सिलेबस है, उसके ऊपर आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो एकदम ध्यान से चीज़ों को देखिएगा, कैसे क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, हर एक स्लॉट में किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आए हुए हैं, सबके बारे में डिटेल चर्चा करेंगे। किस टाइप के क्वेश्चन आए हैं उसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। ठीक है भाई, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सिलेबस के ऊपर। ठीक है, सिलेबस के ऊपर बात करेंगे कि फिजिक्स डोमेन में आपको सिलेबस क्या है, क्या चीजें आपको पढ़नी है सिलेबस के ऊपर। तो सबसे पहले अगर यूनिट बात करें तो पहली यूनिट क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंतर्गत आपको चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक चार्ज और फील्ड, चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और कैपेसिटर, ये दोनों चैप्टर जो है पढ़ना है इस एक यूनिट के अंदर। इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट के अंदर आपको इलेक्ट्रिक चार्ज और फील्ड और ये पोटेंशियल और कैपेसिटर पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद यूनिट नंबर 2 जो करंट इलेक्ट्रिसिटी है, इसमें आपको 2 चैप्टर पढ़ने हैं। क्या, एक करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, एक ये वाला पार्ट है जिसमें रेजिस्टेंस वगैरह के बाद में होगी, और इसी में एक आता है आपका क्या, सर्किट वाला आता है। ठीक है भाई, क्या आता है, सर्किट की चीजें आती हैं, वहां पे आप लोग पढ़ेंगे। ठीक है, केसीएल रूल हो गया, केवीएल रूल हो गया, वह भी आप करंट इलेक्ट्रिसिटी में ही पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद जो तीसरी जो यूनिट है वह आपकी है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। ठीक है, तीसरी यूनिट आपकी मैग्नेटिक इफेक्ट एंड ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म है। इसके अंदर आप क्या पढ़ेंगे, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे और मैग्नेटिज्म एंड मैटर पढ़ेंगे। इस यूनिट के अंदर मूविंग चार्ज, मैग्नेटिज्म और मैग्नेटिज्म एंड मैटर पढ़ेंगे। ठीक है, ये टॉपिक पढ़ेंगे। उसके बाद आप क्या पढ़ेंगे, चौथी यूनिट में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ईएमआई और एसी पढ़ेंगे। ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट। आगे बात करते हैं, चलिए आगे आपकी यूनिट क्या है, ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स यानी कि यहां से आपका स्टार्ट हो जाएगा क्या, सेकेंड पेपर स्टार्ट हो जाएगा मेरे भाई। क्या हो जाएगा, सेकेंड पेपर स्टार्ट हो जाएगा। यहीं पे आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, अल्टरनेटिंग करंट और प्लस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी आपके इसी यूनिट के अंदर हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आगे हम लोग नेक्स्ट यूनिट की बात करते हैं, ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स में आप जानते ही हैं, रे ऑप्टिक्स है और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है। यहाँ से आपके भर भर के क्वेश्चंस आए हुए थे, ठीक है, सीयूईटी के एग्जाम में। उसके बाद वेव ऑप्टिक्स है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ऑप्टिक्स में 2 पोर्शन, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स है। उसके बाद क्या चलते हैं, मॉडर्न फिजिक्स के ऊपर चलते हैं। तो मॉडर्न फिजिक्स में क्या है, डुअल नेचर ऑफ मैटर है। ठीक है, डुअल नेचर ऑफ मैटर में चैप्टर क्या क्या चीजें हैं, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर हो गया, एटम और न्यूक्लियाई हो गया, यूनिट नंबर 8, और उसमें क्या पढ़ना है, एटम पढ़ना है और न्यूक्लियाई पढ़ना है। उसके बाद जो नेक्स्ट यूनिट है वह क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में क्या पढ़ना है, सेमी कंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स, मटेरियल डिवाइस एंड सिंपल सर्किट। इसी में लॉजिक गेट्स वगैरह हम लोग सब चीजें को जो है पढ़ेंगे। तो ये हो गया यूनिट। ठीक है, और उस यूनिट में कौन कौन से चैप्टर्स हैं, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में 2 चैप्टर थे, करंट इलेक्ट्रिसिटी में थे, मैग्नेटिज्म में थे, ईएमआई और एसी था, ऑप्टिक्स में था। ठीक है, मॉडर्न में इतनी सारी चीजें थी। तो ये हो गया यूनिट, और उस यूनिट में क्या क्या चैप्टर्स आते हैं उनके बारे में ये चीजें हो गई। ठीक है बाबू, चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, अब क्या कि हर एक चैप्टर से आपके हर एक स्लॉट में कितने क्वेश्चंस आए हैं उसके ऊपर देखिए मेरे भाई। ठीक है, एकदम पूरा डिटेल, पूरा जो टीम थी हमारी बेसिक शिक्षक की, जो टीम थी, बहुत हार्ड वर्क करके मेरे भाई ये पूरा चीज आपके लिए एक साथ अरेंज किए हैं हम लोग।
ठीक है, हर एक डेट पे, हर एक स्लॉट में, हर एक चैप्टर से कितने क्वेश्चन आए हैं सबको बैठ करके छांटा गया है भाई। इसमें बहुत ही हार्ड वर्क किया गया है, तो ध्यान से सुनिए चीजों को। देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड की, इलेक्ट्रिक चार्ज और फील्ड के लिए, तो 5 अगस्त को स्लॉट 1 में 3 क्वेश्चन, स्लॉट 2 में 2 क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 1, यहाँ पे 6, फिर 5, फिर 5, 3, फिर 4, ऐसे आप फिर 4, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस को देख सकते हैं, हर एक चैप्टर वाइज देखो दिया है, इलेक्ट्रिक चार्ज और फील्ड का दिया है। उसी तरह पोटेंशियल और कैपेसिटर का दिया है कि 5 अगस्त को स्लॉट 1 में 4 क्वेश्चन, 5 अगस्त को स्लॉट 2 में ही 3 क्वेश्चन, फिर 6 अगस्त को स्लॉट 2 में 2 क्वेश्चन, 7 अगस्त को स्लॉट 1 में 1 क्वेश्चन। हर एक स्लॉट वाइज, हर एक डेट वाइज जो है यहाँ पे डाटा जो है आपके सामने दिखाया गया है। तो आप इन सबको देख सकते हैं मेरे भाई कि ये जो चैप्टर्स हैं कितने इंपॉर्टेंट है। इसमें आप चैप्टर की इंपॉर्टेंस भी देख सकते हैं कि कौन चैप्टर आपके लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके सीयूईटी के एंट्रेंस एग्जाम के लिए कौन चैप्टर ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे आप किसी एक पार्टिकुलर स्लॉट में उठाइए, इलेक्ट्रिक चार्ज और फील्ड 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, यहाँ से 3 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन, ऐसे ऐसे देख रहे हो मेरे भाई क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो यहाँ के थ्रू मतलब इस डाटा को देख करके आप यही समझ सकते हैं, मतलब पढ़ने में आसानी होगी, ठीक है। चीज़ों को समझने में, इस डाटा को देख करके चीज़ों को समझने में आसानी होगी कि कौन सा चैप्टर हमारे लिए जो है इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आप आगे भी देख सकते हैं, और भी है, और सभी चैप्टर्स के, जैसे EMW का देखो है, सेमीकंडक्टर का है, मैग्नेटिज्म और मैटर का है, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर का है, न्यूक्लियाई का है, रेडियो एक्टिविटी का है, एटॉमिक स्ट्रक्चर है, लॉजिक गेट है, कम्युनिकेशन सिस्टम है। तो हर एक चैप्टर का जो है बना हुआ है ऐसे, हर एक स्लॉट वाइज, हर एक डेट वाइज कितने क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं, ठीक है। जी सेमीकंडक्टर्स देख रहे हो, 7 अगस्त को स्लॉट 2 में एक के बाद 10 क्वेश्चन भिड़ा दिया है। देखो 7 अगस्त को स्लॉट 2 में सेमीकंडक्टर से 10 क्वेश्चन दे दिया है। तो सब बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से आपको चैप्टर की इंपॉर्टेंस एक आइडिया मिल जाएगा। जब भी अगर आप खोलेंगे, अपना बुक खोलेंगे, ओपन करेंगे, तो ये पता चल जाएगा इसको देखने के बाद कि ये चैप्टर्स पे हमको कमांड अच्छे से अच्छी बनानी है, क्योंकि इस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है भाई। तो उसी आइडिया बनाने के लिए ही आपको हर एक चीज़ें जो है अरेंज करके दे दी गई है। आप आराम से इसको पढ़ करके देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा कि कितनी चीज़ें कहाँ से कैसे पूछी जा रही हैं, ठीक है बाबू। एक बार फिर से मैं इधर दिखा दे रहा हूँ, इधर का फिर इधर का, देख लीजिए पूरा हर एक चीज़ें आपके लिए है। आप इसको देख करके समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए, ये हो गया क्वेश्चन के। अब हम बात करेंगे डिटेल सिलेबस के बारे में। डिटेल सिलेबस विथ टाइप ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड इन एवरी चैप्टर। डिटेल सिलेबस का मतलब क्या है कि आपके चैप्टर के अंदर क्या क्या चीजें हैं। जैसे अगर आपने इलेक्ट्रिक चार्ज और फील्ड ये चैप्टर खोला है, तो उस चैप्टर के अंदर अब क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं, इसके ऊपर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। देखिए, जैसे आपने चैप्टर मान लीजिए खोला, क्या, इलेक्ट्रिक चार्ज और फील्ड, तो इस इलेक्ट्रिक चार्ज और फील्ड के अंदर क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पढ़ेंगे, कूलाम लॉ पढ़ेंगे, फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्ज पढ़ेंगे, जिसे हम सुपरपोजिशन का प्रिंसिपल भी कहते हैं, यहाँ पे लिख दिया है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल एंड कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यहीं पे लैम्डा सिग्मा रो के बारे में देखते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट आता है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर का। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स की प्रॉपर्टी हो गया, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी हो गया, आगे देखते हैं, ठीक है। उसी में चैप्टर में इलेक्ट्रिक डाइपोल हो गया, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल हो गया, एक्सियल पोजीशन में और इक्वाटोरियल पोजीशन में चीज़ों की बात होती है। उसके बाद टॉर्क के बारे में देखेंगे कि जब किसी डाइपोल को हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख देते हैं तो उसके ऊपर टॉर्क कितना लगता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया, ठीक है। फिर गॉस का थ्योरम और गॉस के थ्योरम का एप्लीकेशन बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद ये दोनों एप्लीकेशन में ही आता है, ठीक है, कि इन्फिनाइट लेंथ का वायर हो गया, इन्फिनाइट लेंथ के वायर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, और इन्फिनाइट लेंथ की प्लेन शीट ऑफ चार्ज के कारण जो है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। दोनों इसके अंतर्गत ही आती हैं। तो ये इतने चीज़ें आपको इलेक्ट्रिक चार्ज और फील्ड में, इतने टॉपिक्स आपको कवर करने हैं। उसके बाद चलते हैं सेकेंड चैप्टर, इलेक्ट्रो पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस।
पोटेंशियल और कैपेसिटर के ऊपर चलते हैं। देखिए इसके अंदर क्या पढ़ना है आपको, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, उसके बाद पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट पढ़ना है, ठीक है, फिर सिस्टम ऑफ चार्ज पढ़ना है, इक्विपोटेंशियल सरफेस पढ़ना है, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ना है, 2 पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है ये होता है, फिर कंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में थोड़ी सी चीज़ें पढ़नी है, फिर उसके बाद बाउंड चार्ज और फ्री चार्ज के बारे में पढ़ना है, डाई इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन हो गया, कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस हो गया। जैसे ये चैप्टर 2 पार्ट में है, एक पार्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है और एक पार्ट कैपेसिटर है। तो यहाँ तक आपको पोटेंशियल में चीज़ें मिलेंगी, उसके बाद यहाँ से आपको कैपेसिटर की चीज़ें मिलेंगी कि कैपेसिटर और कैपेसिटेंस क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर क्या होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। फिर कैपेसिटेंस के बारे में यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का ठीक है कैपेसिटेंस हो गया, स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर की, कोई भी अगर कैपेसिटर है तो उस कैपेसिटर में कितनी एनर्जी स्टोर्ड होती है, इसके बारे में हम लोग जो है बात करेंगे, ठीक है, पोटेंशियल और कैपेसिटर चैप्टर के अंदर। आगे चलो, देखिए क्वेश्चंस कैसे आए हुए हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो आपका यूनिट है उसमें से क्वेश्चंस कैसे आए हुए हैं। जैसे ये देखो, इन द गिवन फिगर 2 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 4 चार्जेस प्लेस है, नेट पोटेंशियल एट सेंटर, ठीक है मेरे भाई, आसान क्वेश्चन है। इसको मैं क्लास जब कराऊंगा तो उसमें देखो होगा क्या कि जब भी एक सीरीज चलेगी, यूट्यूब पे ही चलेगी सीरीज, ठीक है, उसमें आपको सीयूईटी में जितने भी पीवाई क्वेश्चन आए हुए हर एक स्लॉट वाइज, हर एक डेट वाइज सभी क्वेश्चन आपको सॉल्व कराए जाएंगे। यहाँ पे क्वेश्चन का दिखाने का मतलब है कि आप बस देख लीजिए कि हाँ इस टाइप से क्वेश्चन आए हुए हैं। जितना भी मैंने आपको पढ़ाया था एकलव्य बैच में, सारे के सारे क्वेश्चन पढ़ाए गए नोट्स से ही आए हुए थे। ये भी क्वेश्चन पढ़ाए हुए नोट्स से ही आया हुआ है, सीयूईटी का ही क्वेश्चन है, आप देख सकते हो, ठीक है। तो दिखाने के लिए हर एक क्वेश्चन रख दिया गया है कि आप ऐसे क्वेश्चन देख सकते हो, ठीक है। आगे देख लीजिए, ये है वर्क डन है, ठीक है, ये क्लास में ही मैंने क्वेश्चन कराया हुआ है मेरे भाई, ये क्वेश्चन भी आपके सीयूईटी के एंट्रेंस एग्जाम में आया हुआ है। चलिए अब बात करता हूं मैं चैप्टर नंबर 3 करेंट इलेक्ट्रिसिटी के लिए, ठीक है, करेंट इलेक्ट्रिसिटी के लिए। तो करेंट इलेक्ट्रिसिटी में सबसे पहले क्या देखना है, सबसे पहले हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, ठीक है। उसके बाद फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन मेटालिक कंडक्टर्स, फिर ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो गया, फिर मोबिलिटी हो गया, ओम का नियम हो गया, फिर लीनियर और नॉन ओमिक हो गया, मतलब ओमिक और नॉन ओमिक सर्किट के बारे में हो गया, फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी और पावर हो गई, फिर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी हो गई, ठीक। यहीं पे हम लोग बात करेंगे टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल हो गया, उसके बाद क्या हो गया, किरचॉफ लॉ, ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ें जो है आपके करेंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ना है। करेंट इलेक्ट्रिसिटी में मेनली 2 पार्ट होते हैं, एक सेल वाला पार्ट यहाँ से देखो अलग हो गया, जिसमें सेल, इंटरनल सेल, किरचॉफ लॉ, इसके बारे में पढ़ना है, ठीक है, और उसके पहले एक रेजिस्टेंस वाला पार्ट होता है। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में 2 पार्ट में इतना ही सिलेबस, इतना ही टॉपिक्स आपको कवर करने हैं। चलिए, ये क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस आए हुए हैं आपके करंट इलेक्ट्रिसिटी से, आप देख सकते हैं मेरे भाई, ठीक है। आसान आसान क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है व्हीटस्टोन ब्रिज पे, ठीक है, आसान क्वेश्चंस हैं, ठीक है, आप देख सकते हो, बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछे गए हैं, सभी एग्जैक्ट नोट्स से पढ़ाए गए क्वेश्चन है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है मूविंग चार्ज और मैग्नेटिज्म, चैप्टर नंबर 4। इसमें देखिए क्या क्या चीजें पढ़नी है। सबसे पहले आपको बात करनी है कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। मैग्नेटिक फील्ड का कॉन्सेप्ट क्या है, इसमें ऑरस्टेड का एक्सपेरिमेंट हो गया, बायो-सैवर्ट लॉ हो गया, उसका एप्लीकेशन हो गया, एम्पियर का लॉ हो गया, उसका एप्लीकेशन हो गया, ठीक है, सोलेनाइड हो गया, सोलेनाइड जो कि एम्पियर सर्किट लॉ का ही एप्लीकेशन है। उसके बाद हम कोई भी अगर मूविंग चार्ज है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जाता है तो उसके ऊपर लगने वाले मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात करेंगे, ठीक है। मैग्नेटिक फोर्स क्या होती है उसके बारे में भी यहीं पे बात होगी आपसे, ठीक।
चलिए, फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर, कोई भी अगर कंडक्टर है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा गया है तो उसके ऊपर फोर्स कितना लगेगा। दो पैरेलल कंडक्टर के बीच में फोर्स कितना लगेगा जब दोनों में सेम करंट हो, दोनों में अपोजिट करंट हो, ठीक है। उसके बाद टॉर्क के बारे में बात करेंगे कि कोई भी अगर है करंट कैरिंग लूप तो उसे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दिया जाएगा तो उसके ऊपर टॉर्क कितना लगेगा। मैग्नेटिक डाइपोल के बारे में बात होगी, ठीक है। उसके बाद मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के बारे में बात होगी। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी क्या होगी, और यहीं पे हम लोग बात करेंगे गैल्वेनोमीटर का कन्वर्जन ऑफ एमीटर टू वोल्ट मीटर। बहुत इंपॉर्टेंट ये सब टॉपिक है। सभी चीज़ें आपके मूविंग चार्ज और मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर में ही डिस्कस की जाएगी, ठीक है। इंपॉर्टेंट ये सब चीज़ें हैं, नोट कर लीजिएगा क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है, ठीक है। ये सब क्वेश्चंस हो गए, क्या क्या क्वेश्चंस उसके ऊपर कैसे आए हुए हैं, क्वेश्चंस के बारे में थोड़ा सा चीज़ें देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे मैं बात करता हूँ चैप्टर नंबर 5 मैग्नेटिज्म और मैटर। अब देखिए मैग्नेटिज्म और मैटर में क्या क्या आपको पढ़ना है। सबसे पहले आपको बात करना है बार मैग्नेट के बारे में, ठीक है। बार मैग्नेट इज एन इक्विवेलेंट सोलेनॉइड हो गया, मैग्नेटिक फील्ड हो गया, ठीक है। इसी में हम लोग देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड एक्सियल पोजीशन में और इक्वाटोरियल पोजीशन, परपेंडिकुलर एक्सिस का मतलब इक्वाटोरियल पोजीशन हो गया। फिर उसके बाद टॉर्क ऑन मैग्नेटिक डाइपोल हो गया, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स हो गया, पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक्स और फेरोमैग्नेटिक्स। इनका हम एग्जाम्पल के साथ देखेंगे क्या क्या इनके डिफिनेशन होते हैं, क्या क्या ये चीज़ें होती हैं। उसके बाद मैग्नेटाइजेशन के बारे में बात करेंगे, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बारे में बात होगी, ठीक है बाबू। चलिए ये देखिए इस क्वेश्चंस आते हैं ऐसे, ठीक है। ये क्यूरी टेम्परेचर वाला क्वेश्चन है, तो क्वेश्चंस को आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन को दिखाने का मेनली यही मतलब है कि आप देख सकें और समझ सकें कि इस टॉपिक में, इस चैप्टर में ये टॉपिक पढ़ना है और उन टॉपिक्स के ऊपर कैसे क्वेश्चंस आपका एनटीए पूछा है या कैसे क्वेश्चंस आपके पूछ सकता है। इसलिए हर एक चीज़ें आपको डिटेल में बताई गई है। मैंने स्लॉट वाइज, डेट वाइज क्वेश्चंस भी आपको बता दिए हैं कि हर एक चैप्टर से कितने क्वेश्चन आए हैं, तो दिमाग में एक माइंड मैप बन जाएगा, ठीक है मेरे भाई, कि इतनी इतनी चीज़ें आपको कवर करनी है। चलिए अगर मैं बात करूं ईएमआई का, चैप्टर नंबर 6, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हो गया, फैराडे लॉ हो गया, इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड करंट हो गया, लेंज लॉ हो गया, सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्शन हो गया, ठीक है, सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्शन हो गया। और यहीं पे हम लोग बात करते हैं एसी जनरेटर के बारे में। किसकी बारे में बात होती है? एसी जनरेटर के बारे में बात होती है। अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर की भी बात इसी चैप्टर में होती है। चलिए जैसे क्वेश्चंस देख लीजिए। चलिए चैप्टर नंबर 7 अल्टरनेटिंग करंट, एसी चैप्टर, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी एक चैप्टर है और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसमें क्या पढ़ना है? अल्टरनेटिंग करंट के बारे में थोड़ा सा देखेंगे क्या चीज़ें होती हैं। उसके बाद पीक और आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट देखेंगे, अल्टरनेटिंग करंट या वोल्टेज की पीक और आरएमएस वैल्यू क्या होती है। उसके बाद रिएक्टेंट्स और इम्पीडेंस के बारे में देखेंगे। उसके बाद एलसीआर सीरीज देखेंगे और फेजर्स देखेंगे, ठीक है। एलसीआर सर्किट, फेजर डायग्राम होता है, सर्किटल डायग्राम होता है, वेव डायग्राम होता है, वहाँ पे हम लोग बात करेंगे, ठीक है, एलसीआर सर्किट्स के बारे में। फिर रेजोनेंस देखेंगे कि रेजोनेंस क्या चीज़ें होती हैं, एलसीआर में कैसे रेजोनेंस होता है, कब एक्सएल बराबर एक्ससी हो जाता है तो जो इम्पीडेंस है वह आर के बराबर हो जाता है तो वही रेजोनेंस की कंडीशन होती है, सबके बारे में बात होगी। उसके बाद एसी सर्किट में पावर क्या होती है, ठीक है, वीआरएमएस, आईआरएमएस, कॉस फाई, पावर फैक्टर क्या होता है, ठीक है, ये चीज़ें। उसके बाद वाटलेस करंट क्या होती है, एसी जनरेटर, वही जो मैं बता रहा था वहाँ पे, अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर या एसी जनरेटर क्या चीज़ होता है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है ट्रांसफार्मर। ये ट्रांसफार्मर जो किस पे वर्क करता है, म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पे वर्क करता है और बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रांसफार्मर देखेंगे, ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी के ऊपर क्वेश्चंस आए हुए हैं, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए देखिए ये, ठीक, देखिए उसके बाद अब बात करते हैं, ठीक है, फर्स्ट पेपर का सबसे लास्ट चैप्टर है, फर्स्ट पेपर का सबसे लास्ट चैप्टर है जिसे बहुत ही प्यारा चैप्टर कहते हैं, बहुत ही क्यूट सा छोटा सा चैप्टर है, ईएमडब्ल्यू, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जितना ही छोटा चैप्टर है लेकिन इस चैप्टर से क्वेश्चंस जरूर है कि आते हैं मेरे भाई और आएंगे भी। सबसे पहले क्या करना है, बेसिक आइडिया ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में पढ़ना है जिसे मैक्सवेल ने बताया था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं, ठीक है,
और उनका कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और उनका कैरेक्टरिस्टिक पढ़ना है। फिर उसके बाद उनका नेचर क्या होता है, ट्रांसवर्स नेचर की होती है, उसके बारे में बात करना है। यहीं पर हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के इक्वेशन के बारे में देखेंगे, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ठीक है, गामा रे, एक्स रे, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव्स और रेडियो तरंगे, इनका वेवलेंथ क्या होता है, इनकी फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर क्या होता है, इनका यूज क्या होता है, कैसे जनरेट होती है, सबके बारे में यहाँ पे हम EMW स्पेक्ट्रम में बात करेंगे। उसके बाद क्या पढ़ेंगे, इंक्लूडिंग एलिमेंट्री फैक्ट्स अबाउट देयर यूजेज, मतलब वहीं पे हम लोग पढ़ेंगे उनका यूज क्या है, कैसे उनको जनरेट की जाती है, ठीक है। तो इतना सारा सिलेबस जो है आपके फिजिक्स के फर्स्ट पार्ट में, इतनी सारी चीज़ें हैं। चलिए अब बात करते हैं हम सेकेंड पार्ट के लिए, ठीक है। सेकेंड पार्ट के लिए क्वेश्चन देख लीजिए, ठीक है, क्वेश्चन देख लीजिए। उसके बाद हम बात करते हैं सेकेंड पार्ट की। फिजिक्स के कौन सा पार्ट मेरे भाई, सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में देखिए क्या क्या चीजें पढ़नी है। सेकेंड पार्ट में सबसे पहले आपके सामने क्या है, ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स में दो पार्ट है। सबसे पहला पार्ट कौन है, रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, देखो क्या क्या पढ़ना है इसमें। रे ऑप्टिक्स में क्या पढ़ना है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ना है, स्फेरिकल मिरर पढ़ना है, मिरर फार्मूला पढ़ना है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ना है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और ऑप्टिकल फाइबर्स पढ़ना है, रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस लेंस के बारे में पढ़ना है, ठीक है। थीन लेंस फार्मूला है, एक लेंस फार्मूला है, ठीक है, लेंस मेकर फार्मूला है, उसके बारे में देखना, ध्यान सुना। एक लेंस फार्मूला तो अलग है, एक क्या है, लेंस मेकर फार्मूला है। फिर मैग्निफिकेशन है, पावर ऑफ लेंस हो गया, कॉम्बिनेशन ऑफ थीन लेंसेज हो गया, ठीक है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म हो गया, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, माइक्रोस्कोप, ठीक है, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, ठीक है। उसके बाद देयर मैग्नीफाइंग पावर, ठीक है, इनकी मैग्नीफाइंग पावर के बारे में बात करनी है कि ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में माइक्रोस्कोप और एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, इनकी मैग्नीफाइंग पावर क्या होती है, ठीक है बाबू। आगे देखते हैं, ऐसे क्वेश्चंस आए हुए हैं आपके रे ऑप्टिक्स से, ठीक है, तो देख लीजिएगा। बात करता हूं नेक्स्ट, जो ऑप्टिक्स का सेकेंड पार्ट है, वेव ऑप्टिक्स। मैं आपको बता दूं कि ऑप्टिक्स के जो दोनों पार्ट हैं, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स, इनसे भर भर के क्वेश्चन इस बार CUET में पूछे गए थे। दोनों चैप्टर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखिएगा। आप देख भी सकते हैं हर एक स्लॉट वाइज और डेट वाइज, हर इन चैप्टर से बहुत क्वेश्चन भर भर के पूछे गए हैं, ठीक है। तो मैं बात करता हूँ वेव ऑप्टिक्स में। सबसे पहले आपको देखना है वेव फ्रंट और हाइजेंस प्रिंसिपल, ठीक है। उसके बाद रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन का जो है कैसे प्रूफ किया गया था वेव मान करके, वो देखेंगे, ठीक है, रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन का हाइजेन प्रिंसिपल से। उसके बाद इंटरफियरेंस की बात होगी, यंग डबल स्लिट YDSE जिसको बोलते हैं, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट फॉर इंटरफियरेंस। फिर उसके बाद कोहेरेंट सोर्स और स्ट्रेट लाइन इंटरफियरेंस ऑफ लाइट होगा। उसके बाद डिफ्रैक्शन के बारे में बात करेंगे, ठीक है, विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ, ठीक है। इतनी सब चीज़ों के बारे में जो है आपको जो है वेव ऑप्टिक्स में पढ़ना है। हाइजेंस प्रिंसिपल, इंटरफियरेंस और डिफ्रैक्शन, यही मेनली टॉपिक क्या होते हैं, ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स में होते हैं, ठीक है बाबू। चलिए अब आगे मॉडर्न पे चलते हैं, क्वेश्चन देख लीजिएगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं मॉडर्न के ऊपर। तो मॉडर्न में जो पहला चैप्टर है वो क्या है, मॉडर्न फिजिक्स। यहाँ से आपकी स्टार्ट होती है, यहाँ से आपकी क्या स्टार्ट होती है, यहाँ से आपकी स्टार्ट होती है मॉडर्न फिजिक्स। क्या स्टार्ट होती है मेरे भाई, यहाँ से आपकी स्टार्ट होती है मॉडर्न फिजिक्स। और मॉडर्न फिजिक्स में जो पहला चैप्टर है वो क्या है, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, पहला चीज क्या है, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन क्या होता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है, आइंस्टीन का जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का इक्वेशन है वो चीज़ भी यहीं पे बात करने वाला हूँ। हर्ट और लेनार्ड का ऑब्जर्वेशन, हर्ट और लेनार्ड ने क्या ऑब्जर्वेशन किया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऊपर, वो चीज़ है। आइंस्टीन का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, ठीक है, एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया। मैटर वेव, वेव नेचर ऑफ पार्टिकल हो गया, और डी ब्रॉगली रिलेशन, ठीक है, ये चीज़ें डी ब्रॉगली में है। यहीं से आपको पता चलेगा कि ये जो ठीक है रेडिएशन या मैटर होता है डुअल नेचर का होता है, ठीक है, क्या होता है, डुअल नेचर का होता है। तो ये चीज़ें हैं डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर में। आगे चलता हूँ, ये क्वेश्चन है, ठीक है। आगे चलते हैं चैप्टर नंबर 12 जो है एटम्स। अब इस चैप्टर के अंदर क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, देखो, अल्फा पार्टिकल,
स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड का, ठीक है, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट हो गया, ठीक है, रदरफोर्ड का मॉडल हो गया, बोर का मॉडल हो गया, ठीक है, रेडियस के लिए हो गया, एक्सप्रेशन क्या दिया था बोर के मॉडल से, वेलोसिटी और एनर्जी क्या आई थी बोर के मॉडल से, ठीक है, हाइड्रोजन लाइन एक्सपेक्ट्रम, हाइड्रोजन लाइन एक्सपेक्ट्रम के बारे में भी यहाँ पे आपको एटम्स में इतनी चीजें जो है आपको पढ़नी है। चलिए क्वेश्चन हो गया। उसके बाद न्यूक्लियाई, देखो न्यूक्लियाई में क्या क्या चीजें पढ़नी है। न्यूक्लियाई में आपको पढ़ना है कंपोजिशन एंड साइज ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है, साइज ऑफ न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियर फोर्स हो गया, मास एनर्जी रिलेशन हो गया, मास डिफेक्ट हो गया, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस एंड इट्स वेरिएशन विथ मास नंबर हो गया, न्यूक्लियर फ्यूजन हो गया और न्यूक्लियर फिजन। ये दोनों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन। इसका कॉन्सेप्ट बहुत लोगों को क्लियर नहीं होता है, अच्छे से हम लोग चैप्टर जब पढ़ेंगे तो इसके बारे में हम लोग डील करेंगे, ठीक है। तो पहले अभी तो देख लीजिए आपको चैप्टर में क्या क्या टॉपिक्स कवर करने हैं। चलिए आगे चैप्टर बात करता हूं सेमीकंडक्टर ठीक है, डिवाइसेस एंड सिंपल सर्किट्स, ठीक है मेरे भाई। इलेक्ट्रॉनिक्स, ये पोर्शन कौन होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स वाला पोर्शन होता है, इसे आप बीएससी में भी पढ़ेंगे। ये चीजें आपको सेम बीएससी फर्स्ट ईयर में भी मिलने वाली है। इलेक्ट्रॉनिक्स एक पेपर चलता है उसमें, तो क्या पढ़ना है, एनर्जी बैंड के बारे में देखना है, ठीक है। उसके बाद सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर, ठीक है, इंट्रिंजिक एंड एक्सट्रिंजिक सेमीकंडक्टर, पी और एन टाइप, पीएन जंक्शन हो गया, पीएन जंक्शन डायोड हो गया, सेमीकंडक्टर डायोड हो गया, आईवी कैरेक्टरिस्टिक, फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायस, इसके बारे में बात करेंगे। एप्लीकेशन ऑफ जंक्शन डायोड एज अ रेक्टिफायर, ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ें पढ़ेंगे। इसके बाद आगे क्या पढ़ेंगे, इसके बाद इसी में आगे हम लोग थोड़ा सा ट्रांजिस्टर के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे, ट्रांजिस्टर के बारे में भी बात करेंगे। यहीं पे आपको ट्रांजिस्टर के बारे में बात होती है, ठीक है, एनपीएन ट्रांजिस्टर और पीएनपी ट्रांजिस्टर, ठीक है। ये तो डायोड वाले चीज़ें हो गई। इसके बाद ट्रांजिस्टर, पीएनपी ट्रांजिस्टर, एनपीएन ट्रांजिस्टर, लॉजिक गेट, ये सब चीज़ों की बात भी यहीं पे होगी, ठीक है। क्या क्या चीज़ें, ट्रांजिस्टर हो गया, लॉजिक गेट, लॉजिक गेट, ये सब भी चीज़ें हम लोग यहीं पे पढ़ने वाले हैं मेरे भाई, ठीक है। ट्रांजिस्टर, लॉजिक गेट, ठीक। चलिए इसके बाद एक चैप्टर और है आपका कम्युनिकेशन एंड, ठीक है, कम्युनिकेशन है। एक चैप्टर और है आपका कम्युनिकेशन, कौन सा है, कम्युनिकेशन। उस कम्युनिकेशन चैप्टर में भी जो भी चीज़ें होंगी वहाँ पे हम लोग उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है मेरे भाई, ठीक। इसी चैप्टर के बाद है एक लास्ट चैप्टर आपका कौन पढ़ेगा, कम्युनिकेशन पढ़ने वाला है, ठीक है, कम्युनिकेशन। उस कम्युनिकेशन में भी जो भी चीज़ें होंगी, बहुत छोटा सा वो चैप्टर है, वो भी चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एक आध दो क्वेश्चन कभी पूछ देता है, ठीक है, तो उस चैप्टर को भी हम डील करेंगे। बाकी ये रहा आपका सिलेबस, ठीक है, कंप्लीट सिलेबस से हर एक चैप्टर वाइज, हर एक यूनिट में पहले हम लोग ने देखा कि क्या क्या यूनिट है और यूनिट में क्या क्या चैप्टर्स हैं, ठीक है, उस यूनिट में क्या क्या चैप्टर हैं। उसके बाद हर एक चैप्टर से कितने क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर सीयूईटी में पूछे गए थे वो है, ठीक है। उसके बाद हर एक चैप्टर में क्या क्या क्वेश्चन थे वो हमने देखा। फिर हर एक चैप्टर में क्या क्या टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं वो हमने देख लिया, ठीक है मेरे भाई। चलिए इतना चीज़ें कवर कर लिए हैं। उसके बाद देखिए मिशन सीयूईटी 2023, अगर आप सीयूईटी 2023 का प्रिपरेशन करना चाहते हैं बेसिक शिक्षा के साथ, तो बेसिक शिक्षा के आप बैच, वरदान बैच से आप जुड़ सकते हैं, ठीक है। और इस वरदान बैच की खासियत ये है कि अगर आप बीए का कोर्स लें, चाहे आप बीएससी के कोर्स लें, आपको जनरल टेस्ट, ठीक है मेरे भाई, रीजनिंग मतलब जनरल टेस्ट और लैंग्वेज के साथ साथ आपको डोमेन सब्जेक्ट भी दिए जाएंगे, ठीक है। मतलब कि जनरल टेस्ट और अगर आप बीए का कोर्स लेना चाहते हैं तो आपको जनरल टेस्ट और लैंग्वेज तो मिलेगा ही, इसके साथ साथ आपको सारे के सारे डोमेन्स के लेक्चर्स भी मिलेंगे, सारे के सारे डोमेन सब्जेक्ट भी आपको मिलेंगे। तो इतने सारे बेनिफिट, इसका प्राइस मात्र 33,000 रुपये है, ठीक है, 3,000 रुपये हैं। आप इस कोर्स को डाउनलोड, मतलब इस कोर्स को ले सकते हैं और ले करके अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है मेरे भाई। जैसे डीयू के लिए क्या होता है, केवल डोमेन्स पढ़ना होता है, जैसे डीयू का आप देना चाहते हैं बीए के लिए, तो आपने जो क्लास 12th में जो सब्जेक्ट लिया है वही आप, उसी से आपको डोमेन में देना पड़ेगा,
ठीक है। अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ रहे हैं फिर भी अगर आप डीयू में बीए के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको डोमेन ही पढ़ना पड़ेगा। इसीलिए बीए और बीएससी के लिए जनरल टेस्ट के साथ साथ आपको डोमेन के भी सब्जेक्ट प्रोवाइड किए जा रहे हैं। ठीक है मेरे भाई, तो वरदान बैच से आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, इस बैच की क्या क्या यूनिक फीचर्स हैं, मोस्ट अफोर्डेबल फीस है, जनरल टेस्ट प्लस डोमेन बोथ इंक्लूड है। देख रहे हो मेरे भाई, जनरल टेस्ट और डोमेन सब्जेक्ट दोनों इसमें क्या है, इंक्लूड है, और लाइव क्लासेस चलेंगी। अगर आप कोर्स लेंगे तो कोर्स की, ठीक है, अगर आप कोर्स लेते हैं वरदान बैच से जुड़ते हैं तो आपको हमारे बेसिक शिक्षा ऐप पर जो है लाइव क्लास दी जाएगी। क्या दी जाएगी? लाइव क्लास में पढ़ने का मौका होगा। ठीक है, वहाँ पे टीचर और स्टूडेंट के बीच में इंटरेक्शन होगा मेरे भाई, तो वहाँ से आप अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हो। ठीक है, चैप्टर वाइज एनटीए बेस्ड जो है आपका टेस्ट होगा। ठीक है, हर एक चैप्टर के बाद आपको प्रैक्टिस करने के लिए डीपीपी प्रोवाइड की जाएंगी और प्रीवियस ईयर के सारे पेपर्स का जो है डिटेल वीडियो सोल्यूशन भी दिया जाएगा। जैसे मैंने अभी दिखाया था ना कि हर एक स्लॉट में हर एक चैप्टर से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो उनका उस तरह से हर एक चैप्टर वाइज वीडियो सोल्यूशन दो दिया जाएगा। ठीक है, उन क्वेश्चंस के आंसर सोल्यूशन करके। ठीक है, उसके बाद गाइडलाइंस किया जाएगा, मेंटरशिप, ठीक है, पर्सनल मेंटरशिप किया जाएगा। ठीक है, हर एक स्टूडेंट को पर्सनल मेंटरशिप किया जाएगा। आगे बात करते हैं आवर रिजल्ट्स। अगर हम हमारे पिछले सालों के रिजल्ट्स के बारे में बात करेंगे तो सभी सब्जेक्ट में 1000 से ऊपर स्टूडेंट जो है 99 परसेंटाइल पाए हैं। ठीक है, डोमेन्स में देख सकते हैं 2000 प्लस स्टूडेंट 100 परसेंटाइल है। ठीक है, 4000 प्लस स्टूडेंट 100 परसेंटाइल है लैंग्वेज में, और 550 से ऊपर स्टूडेंट क्या है 100 परसेंटाइल है सभी डोमेन्स में। ठीक है मेरे भाई, और आगे बात करते हैं और अधिक जानकारी के लिए, सीयूईटी से जुड़ी और अधिक जानकारी के लिए या फिर फ्री में तैयारी करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ठीक है, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है, और आपको पता भी होगा कि 17 दिसंबर को 6 बजे 6 PM शाम को, किसमें? शाम को मेरे भाई एकलव्य 2.0 बैच आ रहा है। ठीक है, एकलव्य 2.0 ये बैच क्या है, पूरा कंप्लीटली फ्री है, यूट्यूब पे चलेगा। और इसमें भी आपको पिछले साल की तरह, अगर आपको याद होगा तो पिछले साल एकलव्य बैच आया था जिसमें हमने सारी चीज़ें, सारी डिटेल, थ्योरी, हर एक चीज़ हमने फ्री में पढ़ाया था। तो उसी तरह इस साल भी 17 दिसंबर शाम 6 बजे एकलव्य 2.0 बैच आ रहा है, जो कि कंप्लीटली फ्री बैच है, यूट्यूब पे चलेगा। उसमें सारी की सारी चीज़ें आपको डिटेल वाइज पढ़ाई जाएगी। ठीक है, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, और सारी चीज़ों को एक बार फिर से देख लीजिएगा, क्या क्या सिलेबस है, क्या क्या स्लॉट वाइज क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं, कैसे हमको तैयारी करना है, क्या हमारी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई करते रहिए। चलते हैं।